हाथी को मुंह पास में बांधना सीखे। इसका क्या मतलब हुआ? देखो कुछ हम आंकड़े दिखाएंगे, ठीक है। रिलेशनशिप इश्यूज का जो 2018 में जो था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स 3837 थे, 2020 में जाके 5000 के आसपास हो गए। एवरी ईयर वो इंक्रीज हो रहे हैं। 2022 का डेटा अभी तक आया नहीं, लेकिन अभी तक मोर देन 10,000 केसेस आ रहे हैं। मैरिटल इश्यूज में जो 1500 था वो 3500 हो गया। पेरेंटिंग इश्यूज का जो मैटर था, हर एक इश्यूज के आंकड़े हैं, आप देखोगे तो आपको ये सब दिखेगा, ठीक है। बहुत सारे आंकड़े हैं। जो मैरिड लाइफ है वो बहुत डल चल रही है। 77% लोगों ने ये फील किया आज के दिन में। मैरिड लाइफ 77% लोगों की नीरस है ही नहीं, उसमें कुछ रस। अपने पार्टनर को धोखा देने का कोई अफसोस नहीं, ऐसे करने वाले लोग 75% है। दैनिक कार्यों में शामिल, जो रोज के कार्यों में शामिल होने महिलाओं ने साथी के रूप में धोखा दिया 70% है। लेडीज लोग ध्यान से देखना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ डेटा, लेडीज ने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, जेंट्स से भी किया है। मौखिक की तलाश में रहने वाले 50% लोग हैं। माता पिता के धोखे का इतिहास 46%। जो महिलाएं अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी बढ़ाने के लिए फ्लर्ट करना स्वीकार करती 40% है। बेवफा महिला का पड़ोसी से अफेयर 31% है। विश्वासघाती पुरुष 17%। हर एक चीजों का एक परसेंटेज है, मतलब ये केसेस बहुत बढ़ रही है। ये डेटा है 2 साल पहले का। नई दिल्ली में ये सर्वे किया गया था, उसमें मतलब विवाहेतर डेटिंग ऐप में 55% विवाहित भारतीय कम से कम एक बार अपने साथी के प्रति विश्वासघाती रहे हैं, मतलब कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं, जिसमें से 56% महिलाएं अपने पार्टनर के साथ। मेनी मोर पीपल्स कमिट सुसाइड ड्यू टू बैड मैरिज देन डिवोर्स। डिवोर्स तो छोड़ दो, खाली मैरिज में इतना टेंशन स्ट्रेस आ रहा है, उसके वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड के लिए हो रहे हैं। 37,000 लोग ने सुसाइड किया। ये क्या है? सब क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? ये इंडिया में हो रहा है। बहुत बड़ा चीज है। इसके कारण क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा रीजन बहुत सारा है। देखो, एक दूसरे को कंप्लीटली ट्रस्ट ना होना, सहर्ष स्वीकार ना करना, जैसे मैंने बोला ना, पूर्ण रूप से विश्वास ही नहीं, आत्मीयता में कमी है, कम्युनिकेशन गैप है। सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है कि लोग व्हाट्सएप पे लगे हैं, खाना बना रही है लेडीज तो भी व्हाट्सएप पे क्या रहा है देख रही है, यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, या कोई क्या कौन सा ऐप है, क्या बोलते हैं यार, वो कौन से ऐप है उसमें, एक तो वो इंस्टाग्राम है, एक और कोई ऐसा, बहुत सारे ऐप है। लेडीज वहां पे एक्टिव रहती हैं, वहां पे रील्स देख रहे हैं, वहां पे वो ये देख रहे हैं, ये सब चीजें हैं। दूसरा बात है, बहुत सारे रिश्तों में प्रॉब्लम होता है, सेक्सुअल डिजायर का भी प्रॉब्लम है। मतलब दोनों पार्टनर्स में एक का जो सेक्सुअल ये है वो कम है, दूसरा पार्टनर वो उससे कंप्लीट नहीं होता, इसके लिए भी वो बढ़ता है इस तरफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ केसेस बढ़ रही है। ये मेन 4-5 कारण है जिसकी वजह से आज के दिन में चीजें बहुत खराब हो रही हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को सहज स्वीकार ना करना, इसका मतलब क्या है कि कभी कभी जो है ना, मतलब बहुत से लोग गलत कारणों से शादी में प्रवेश करते हैं। मतलब माँ बाप ने बोला, परिवार और समाज के दबाव में शादी कर लिया, अभी नहीं करना था, ये नहीं था, तो वो अपने पार्टनर को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तो ये एक कारण ये भी है। दूसरा बात है कि जो लव मैरिज हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। लव मैरिज में प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं कि पूरी कमियां और पूरी अच्छाइयां अपने पार्टनर की उसको शादी के पहले ही पता रहती है। जैसे ही शादी हो गया उसको लगता है अब तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, हस्बैंड या वाइफ दोनों। अब वो एक दूसरे की 5-6 महीना ठीक से रहेंगे, उसके बाद एक दूसरे की गलतियां निकलना चालू है। तुम्हारे माँ ने ऐसा किया, तुम्हारे बाप ने वैसा किया, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है। फिर वो बोलेगा तेरे भी घर वाले तेरे को ये नहीं करते, चालू हो गया। एक दूसरे की पहले घर वालों से चालू हुआ, फिर बाद में तू तो ये टाइम पे नहीं करती, तो मेरे को खाना बना के नहीं देती है, वो बोलेगा तू तो ऑफिस से टाइम पे आता नहीं है, दोस्तों के साथ घूमता है, चालू हो गया। ये सब एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, खाली एक दूसरे की गलतियां देखने। ज्यादातर जो डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं लव मैरिज में आ रहे हैं, ज्यादातर। अरेंज मैरिज का भी है लेकिन उसकी परसेंटेज कम है। कभी कभी हम इमोशनल एक दूसरे से ना हम अलग हो जाते हैं। इसका बहुत सारा कारण है कि टाइम नहीं रहता। एक वाइफ अपने काम में बिजी है, हस्बैंड अपने काम में बिजी है, कम्युनिकेशन गैप है। जब कम्युनिकेशन गैप है, वो शाम को एक दूसरे को मिल रहे हैं खाली टाइम पास, मतलब बोला ना एक नाम के लिए रिश्ता है, तो कैसे वो
एक दूसरे को ना सुनने की जरूरत है, ना सुनते हैं, ना एक दूसरे के साथ हंसते हैं, ना एक दूसरे की परवाह है दोनों को, तो कैसे रिश्ता चलेगा? अपने में डिस्कनेक्टेड, वो अपने जॉब पे बिजी है, वो अपने दोस्तों के साथ बिजी है, ये अपने दोस्तों के साथ बिजी है, शाम को आके लड़ाइयां करना है। भाई शाम को मिलो तो एक दूसरे की परवाह करो, ताकि वो शाम की थकावट हो ना कि एक दूसरे की कमी निकालो। तो बहुत बड़ा रीजन है, जब ऐसा होता है तो पार्टनर सोचता है छोड़ना यार, ये इससे बात करेगा तो इससे अच्छा अपने काम में लगे रहो, जॉब से आने के बाद भी घर पे काम में लगे रहो, इससे बात करेगा टेंशन होगा, इससे अच्छा अपने में दोस्तों से बात करो। तो जब ऐसा होता है तो रिश्ता नीरस होता है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ता है उसका पार्टनर, बिकॉज हर व्यक्ति को कोई समझने वाला, सुनने वाला, हम जो है ना ह्यूमन आर सोशल एनिमल बोलते हैं ना, सामाजिक प्राणी है वो, उसकी अगर फैमिली में इंपॉर्टेंस नहीं है ना तो वो बहुत बैडली हर्ट होता है। तो ये बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप में क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप तो जैसे अभी पार्टनर है, वो दूसरा पार्टनर कुछ बोल रहा है, दूसरा पार्टनर वो हस्बैंड चिल्ला रहा है, अरे तेरे तो ऐसा नहीं है, तू तो ये नहीं की। चिल्लाना बहुत गलत है, आपके टोन को आपको संभालना पड़ेगा। अपने पार्टनर से बात करते समय अपने टोन को, दोनों में से दोनों एक साथ चिल्लाना नहीं चाहिए, बोले ना दोनों तब चिल्ला एक साथ जब घर में आग लगी, उसके पहले नहीं। एक बोल रहा है दूसरा शांत हो जाए, और दूसरे को ये समझ आ जाए कि वो मेरे को बार बार यही चिल्लाता है, तो थोड़ा उसको भी कभी बोल लेने दे भाई। एक दूसरे को थोड़ा सहन शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं ना अपने पार्टनर को सुनने की, तो आपकी जो चीजें बहुत भयंकर हो जाएंगी। आप एक दूसरे की आलोचना मत करो, ज्यादा आलोचना करने से भी बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। कोई एक पार्टनर बोल रहा है, उसने कंप्लीट ही नहीं किया, बीच में बोल देना, भाई पूरा उसको सुन लो, उसको बोलो हाँ हो गया आपका, चलो ठीक है अब मैं बोलती हूँ, तब बोलो। फिर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक से उसके ऊपर बात करेंगे, तुम्हारे तो परिवार में लोग ऐसे ही हैं, तुम्हारा तो ऐसा चलता है, तुम्हारा तो खानदान ही ऐसा, ये सब पे नहीं जाना है। खानदान से शादी किया है कि हस्बैंड से शादी किया है, या खानदान से शादी है कि बीवी से शादी किया है, उसके माँ बाप से शादी किया है, उसके माँ बाप उसके भाई कुछ भी करे, क्या करना है तुमको? सब गलत चीजें हैं। और दूसरी बात है कि धारणा बना लेना है कि लेडीज लोग तो ऐसी होते हैं या जेंट्स लोग तो ऐसी होते हैं, परवाह नहीं करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बारे में धारणा बनाना भी बहुत गलत है। अंडरस्टैंड करो, ट्रस्ट करो। सोशल मीडिया का बहुत अधिक, अभी मैंने बताया कि बहुत सारे जो एक्स्ट्रा मैरिटल के रिलेशन में प्रॉब्लम हो रहे हैं कि लोग डीएम कर रहे हैं इंस्टा पे, दोस्त को, फ्रेंड को, लड़की को लड़का, लड़का लड़की को, लड़की लड़का को। अब शादी हो गया, तुम क्या दूसरे लड़के को कर रही हो? छोड़ दो ना, दोस्त को भी नहीं करने का, छोड़ दो। करने से अगर रिश्ता खराब हो रहा है तो क्यों कर रहे हो? उतना अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको टाइम दो ना। फेसबुक पे लगे, इंस्टाग्राम पे लगे, ज्यादा व्हाट्सएप पे लगे, काम की चीज डालेंगे वो नहीं दिखते। तो ये सब चीजें बहुत आपको समझना पड़ेगा कि मैरिड लाइफ में आपको क्या करना है, आपको किस चीज का कितना यूज करना है। बहुत सारे गलत फहमियां कि औरत को मर्द सताते रहते हैं, ससुराल किसी का अच्छा नहीं होता है, घुट घुट के मरने से अच्छा है किसी नए जीवन साथी के साथ चले जाएं। ये सब माइंडसेट बना के रखे लोग। दिल्ली में ऐसी केसेस मुझे आ रही हैं, बोलते हैं कि अरे मेरी फ्रेंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दो उसके बॉयफ्रेंड है, मैरिड लेडीज बोल रही है, इसलिए मैंने भी रख लिया। अरे ये कोई बात हुआ? कोई कुएं में कूद रहा है, तुम भी कूद जाओगे? दैट इज अ थिंग कि आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो आपको बनाएगा, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखो, उसने आपके लिए सही पार्टनर दिया है। भगवान कभी गलत करता है क्या? वो ऐसा पार्टनर आपको देगा जिसको आप झेल सकते हो। झेलना तो पड़ेगा, साथ ही ऐसा मिठाई है जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताए। खा के पछताओ, पछताने में रो क्यों रहे हो? उसमें तो होने वाला ही है। लेडीज का माइंडसेट अलग होगा, जेंट्स का माइंडसेट अलग होगा। दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए जब तक वो कम्युनिकेशन में नहीं है, जब तक कोई काउंसलर के टच में नहीं है, रिश्ता सही नहीं हो सकता है। आप कर ही नहीं सकते हो। जैसे आज के दिन सर दर्द हुआ तो आपको एस्प्रिन लेने की जरूरत है, दवाई लेने की जरूरत है, जाते हो ना मेडिसिन फटाफट लेते हो। उसी तरह रिश्तों को ठीक करना है तो बिना काउंसलिंग के आपके रिश्ते ठीक नहीं हो सकते हैं। आपकी गलतफहमी, आप आज अलग युग में रह रहे हो। एक टाइम था 20 साल पहले काउंसलिंग की जरूरत नहीं थी। दादा दादी, नाना नानी, ये वो दुनिया भर के लोग रहते थे, सिखाते थे, करते थे, वो अलग था जमाना। अब न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है। लोग, लड़कियां तो अपने सास ससुर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, बाकी सबको छोड़ दो। जिसने माँ बाप ने जन्म दिया, जिस बच्चे को, जिसके वजह से वो हस्बैंड मिला, उसके ही माँ बाप को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, बाकी तो छोड़ दो। और लोग कैसे चलेगा बताओ? ये जमाना आ चुका है। सोचती है कि ऐसा लड़का मिले कि वो मेरे साथ अकेला ही रहे। सब नहीं ऐसे होते हैं, मैं ज्यादातर लोग की बात कर रहा हूँ, गलत मत मेरे को समझना। जो मेरे पास केसेस आ रही मैं वो बता रहा हूँ।
और बहुत सारे जेंट्स भी ऐसे सोचते हैं, मेरी वाइफ वर्किंग हो और मुझे घर का भी खाना बना के दे पूरा कंप्लीट टाइम पे। दोनों कैसे पॉसिबल है भाई? या तो तू खाना ही बनवा ले या तो उससे जॉब ही करवा ले। अगर वो जॉब करेगी तो उस तरह से खाना नहीं दे पाएगी जिस तरह से हाउस वाइफ देती है, वो तुम्हारा गलत फहमी है। और आपको इतना है तो उसको वो कमा के दे रही ना, 5-10 हजार एक बाई रख लो जो कि काम करने सपोर्ट करे तो वो मिलेगा। बट आप 100% एक्सपेक्ट करोगे कि वो करके देगी, पॉसिबल नहीं। ये बहुत सारे रीजन है तो जिसकी वजह से सब चीजें हो रही हैं। देखो सेक्सुअल डिजायर भी एक ऐसा है ना, देखो किसी को ज्यादा होता है किसी को कम होता है, दोनों पार्टनर। तो अंडरस्टैंड करना अपने पार्टनर्स की नीड के हिसाब से आपको उसको करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि चलो मैं अभी तो ये मशीन जैसा मैं ये कर लिया और मेरा अधिकार है इसके ऊपर, मैंने शादी कर लिया तो उसको गुलाम बना दिया मेरी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को, ऐसा नहीं है। ये अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत सारा फिर वो बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ेगा। अगर आप एकदम निग्लेक्ट कर दोगे, किसी को एक दिन खाना मत दो, ठीक है, 4 दिन खाना मत दो, देखो क्या होगा। इसी तरह हर चीजों का एक लिमिटेशन होता है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब तक आप वो चीज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, 90% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीजन यही कारण है, सेक्सुअल डिजायरमेंट अपने पार्टनर की कंप्लीट न करना। और भी बहुत सारे कारण है, एक दूसरे की शारीरिक और मानसिक जरूरतों को पूरा हम नहीं करते। कभी कभी ना वाइफ को खाली कंधे पे हाथ रख देना, टच कर देना, या हस्बैंड को खाली थोड़ा सा ये कर देना, थपकी लगा देना, या क्या प्यार की झप्पी दे देना, वो भी बहुत काफी होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने पार्टनर को ये करो, उसको खाली केयर कर रहे हो आप, प्यार से बोल देना, उसके इमोशनल नीड को समझना, यार तू कितना मेहनत करती है यार, यू आर ग्रेट, ऑफिस का काम करके ये करके घर का बच्चों को संभाल के, मैं तो देखो इतना, तुम तो इतना अप्रिशिएट करो एक दूसरे पार्टनर को, ना कि पुट डाउन करो, यार क्या तू तो जॉब में इतना बिजी रहती, घर का ही ध्यान नहीं रखती है, बच्चे को नहीं देख पा रही है। अरे तो आपका भी तो जिम्मेदारी है, बच्चे का खाली उसने थोड़ा जिम्मेदारी लेके रखा है। वर्किंग लेडी अगर है तो हस्बैंड का भी जिम्मेदारी है। बहुत सारी चीजें हैं। पत्नी बहुत बार हाउसवाइफ है, अकेलापन उसको घेर लेता है, ये भाई पता चल रहा है सुबह निकल रहा है 7 बजे तो 8 बजे 7 बजे आने की जगह रात को 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी बहुत सारा एज डिफरेंस भी कभी कभी तकलीफें देता है, बिकॉज मेच्योरिटी लेवल दोनों की अलग अलग होती है, तो ये भी चीज होता है। तो इसको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरे पार्टनर की अगर एज ग्रुप ज्यादा है तो मैं उस लेवल से उस मेच्योरिटी से बात करूं, ना कि मैं अपने एज ग्रुप के लोगों से बात करूं। अगर दोनों का 30 साल 32 साल उम्र है तो ठीक है, एक का 40 साल है, एक का 32 साल है, तो थोड़ा डिफरेंसेस होगा ना, एक का 25 साल है, एक का 30 साल है, 5 साल का डिफरेंस है। लेडीज एक्चुअली 2 से 4 साल ज्यादा मैच्योर्ड होती है। अगर लड़की 25 साल की है तो 29 साल 30 साल का माइंडसेट है उसका। जेंट्स अगर 26 साल का है तो उससे बड़ा माइंडसेट है उसका। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के, और इसमें ध्यान नहीं किया तो आने वाले समय में इसके क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन इसके बहुत सारे हैं। देखो हम लोग इसके बताएंगे। एक, अपनी खुशियों को किसी पर निर्भर ना होने दें, आप खुद से प्यार करें। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो, खुद सेल्फ लव कर रहे हो ना, तो आने वाले समय में इन सब चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छी अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे।